Hello students, how are you all? I hope you all are fine and good in health. Welcome back in your maths class. I am your maths teacher Santosh. Okay. In last class we have discussed about how can we measure capacity of any container or a washer. Okay. And how can we convert a unit to another unit. Okay. And now today's our topic is estimating measures. Okay. Estimate means क्या समझते हैं आप एस्टिमेशन से? एस्टिमेट करना मीन्स अंदाजा लगाना, गैस करना, है ना. आपको बोला जाता है ना गैस व्हाट, ठीक है, कि आप गैस कीजिए. आप बोलोगे क्या, मान लो आपके पापा आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं और पीछे छुपा लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पापा बोलेंगे ना कि गैस कीजिए मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए. फिर आप गैस करते हैं, तो वही क्या होता है बेटा, एस्टिमेटिंग. यानी पहले से आप अपने माइंड में हिसाब किताब कर लें, एस्टिमेट कर लें, है ना. For learning more about estimating measures, we have to go on Oxford portal. Okay, Oxford Advantage portal. I am logging in Oxford portal. Sign in. Now I am select my class, our subject, and then I am select my book. From here we can select our chapter. We are on chapter 11, measurement. Okay, so from here I am selecting chapter 11. This is our chapter 11. Okay, learning objectives, big ideas, ये सारी चीज़ें हम complete कर चुके हैं. Okay, लास्ट क्लास में हमने किया था कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी. स्टैंडर्ड यूनिट हमने देखी थी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कैपेसिटी की, है ना, और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसकी कन्वर्जन टेबल क्या होती है. ओके, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे थे. एक्सरसाइज 11.4 हमने सॉल्व की थी. सो आवर टुडेज टॉपिक इज एस्टिमेटिंग मेजरमेंट. मेजर्स को कैसे एस्टिमेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पापा मार्केट जाते हैं, ठीक है, उनको एक ट्राउज़र लेना है और एक शर्ट लेनी है, तो वो सोचते हैं कि मैं कितने रुपए लेके जाऊं. ठीक है, फिर उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई ट्राउज़र तो 400 में आ जाएगा और टी शर्ट आपकी नियर अबाउट 250 और 300 के आसपास आ जाएगी. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 700 रुपीज़ लिए आपकी मम्मा से कि 700 रुपीज़ दे दो, मुझे ट्राउज़र और टी शर्ट लेके आनी है. ठीक है, बट उनको टी शर्ट का और ट्राउज़र का एक्चुअल प्राइस नहीं पता. उन्होंने सिर्फ अपने आइडिया के बेस पे मनी लेके जा रहे हैं वो घर से. ठीक है, उनको एक्चुअल रेट नहीं पता कि मार्केट में मेरे को ट्राउज़र कितने का मिलेगा या मेरे को टी शर्ट कितने की मिलेगी. बस उन्होंने क्या किया, एक पहले से गैस किया या एस्टिमेट किया या अंदाज़ा लगाया कि इतने का ये हो सकता है. वही चीज़ क्या होती है, वही थिंकिंग आपकी क्या होती है, एस्टिमेटिंग, अंदाज़ा लगाना. ठीक है, अब जैसे देखो बाई चांस अभी बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो अगर आसमान में बादल दिखते हैं आपको, वाइट कलर के दिखते हैं, ब्लैक कलर के दिखते हैं, है ना, तो अगर ब्लैक कलर के दिखते हैं तो आप ये आइडिया लगाते हो कि मम्मा लग रहा है आज शायद बारिश होगी. वो आपने क्या किया, आपको नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, बट आपने क्या किया, एस्टिमेशन किया, आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर ब्लैक क्लाउड्स हैं इट मीन्स क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है ना. तो वो अंदाज़ा क्या होता है, एस्टिमेटिंग ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ का अंदाज़ा, डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आप आइडियाज़ लगाते हो. ठीक है, किसी की भी बात सुन के आप आइडियाज़ लगाते हो कि ये बात ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है. ठीक है,
ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा बोलती है बेटा आपको इरेजर लेके आना है, पेंसिल लेके आनी है और शॉर्पनर लेके आना है, ओके। तो आपको नहीं पता कि मार्केट में प्राइस क्या है, ना आपको पेंसिल का पता है, ना आपको इरेजर का पता है, ना शॉर्पनर का पता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। मम्मा को बोलेंगे मम्मा मेरे में भी हो सकता है 4 रुपीज़ का तो इरेजर आ जाएगा, 3 रुपीज़ का आपका मेरा शॉर्पनर आ जाएगा और 5 रुपीज़ की पेंसिल आ जाएगी, है ना। फिर आपने टोटल किया कितना आया 12 रुपीज़, तो फिर आप मम्मा को क्या बोलोगे, मम्मा मेरे को 12 रुपीज़ दे दो, या फिर मम्मा आपको फिर कितने दे देती हैं, 15 रुपीज़ देती हैं कि बेटा ये लो, क्योंकि आपको एक्चुअल प्राइस नहीं पता इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले जाइए, है ना। तो वो क्या होता है, कहीं भी जाने से पहले प्री प्लानिंग करना एस्टिमेशन होता है। क्या होता है वो, एस्टिमेशन होता है, ठीक है। अब आपके घर में मान लो शॉपिंग पे जा रही है मम्मा, शॉपिंग किसकी, घर में ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, ग्रॉसरी के लिए मम्मा जा रही है शॉप पे, ठीक है, और पूरे मंथ की ग्रॉसरी वो एक साथ ले आती हैं। तो पूरे मंथ में उनको नहीं पता कि कितना राशन उनको चाहिए जो लग सकता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि मैं इतना ले आऊँ तो मेरा काम चल सकता है ना। तो वो क्या है, एस्टिमेशन है, ठीक है। वो क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि मैं 5 kg राइस ले आऊँ तो सफिशिएंट होगा, ठीक है। 4 लीटर अगर मैं ऑयल ले आऊँ तो सफिशिएंट होगा, 3 लीटर में अगर पल्सेस ले आऊँ, दाल ले आऊँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। और 250 ग्राम के अगर मैं जो मसाले हैं, स्पाइस हैं, वो ले आऊँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि आगे मंथ में कौन गेस्ट आएगा, कितने गेस्ट आएंगे, वो चीज़ें हमें नहीं पता होती, ना मम्मी को पता होती हैं, किसी को भी नहीं पता होती हैं। बस उनके लिए हम पहले से प्री प्लान करके चलते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है। तो वो जो प्री प्लानिंग होती है, वो जो आपका अंदाज़ा होता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं उसको, एस्टिमेशन। आप एस्टिमेट कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, ओके। तो एस्टिमेटिंग मेजर्स क्या होता है, आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को लेके, उसको वेट को लेके, ठीक है, जो आप एस्टिमेट लगाते हो वो क्या होता है, एस्टिमेटिंग मेजर्स, ठीक है। कि भाई इतना अगर मैं राशन ले आऊँ तो मेरा काम चल जाएगा, वो क्या है, एस्टिमेटिंग मेजर्स है। कि आप फिर आपके पापा ने वो ट्राउज़र और टी शर्ट के लिए जो एस्टिमेट किया था, तो वो क्या था, एस्टिमेटिंग मेजर्स। समझ आया आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा जाए कि बेटा आपकी बुक की लेंथ कितनी होगी, आप विदाउट मेजर किए बताइए, तो आप क्या आइडिया लगाओगे कि मेरी बुक तो हो सकती है मैम कि 22 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है ना। फिर आपकी नोटबुक पूछा जाए, आपकी पेंसिल को पूछा जाए, तो पेंसिल का क्या बोलोगे, मैम 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। इरेज़र मेरा 3 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है। बट आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि आपका इरेज़र कितना है। एक्चुअल में कब पता चलेगा, जब आप मेज़र करेंगे, है ना। तो मेज़र करने से पहले जो आप आइडियाज़ लगाते हो उनको क्या बोला जाता है, एस्टिमेटिंग मेजर, एस्टिमेटिंग मेजर्स, ठीक है बेटा। इस एस्टिमेटिंग मेजर्स के बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज 11.5 है। इसमें कुछ शेप्स दी हैं आपको, ठीक है, कुछ पिक्स दी हैं, इनको आपने एस्टिमेट करना है। क्या करना है, एस्टिमेट करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपकी पेन की लेंथ पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, माई पेन इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपसे कोई मान लो एप्पल है, कोई फ्रूट है, ऑरेंज है, उससे उसका वेट पूछा जाए कि बताइए बेटा कितना वेट हो सकता है इसमें, तो आप क्या बोलेंगे, मैम मे बी 100 ग्राम और 200 ग्राम। अगर साइज़ छोटा है तो आप कम बोलेंगे, साइज़ बड़ा है तो आप ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बोतल आपको दी जाती है, आपके पास होती है, एक्चुअल में आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता, बट आप क्या बोलेंगे, मैं मे बी 250 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम वाटर इसमें मैं फिल कर सकता हूँ, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, एस्टिमेटिंग मेजर्स, एस्टिमेटिंग
मेजर्स। ओके, आपको आप पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं, पहले से ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या है और कैसे कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 11.5 इज सर्कल द एस्टिमेट दैट वुड वर्क बेस्ट फॉर मेजरिंग ईच ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, ठीक है, और नीचे आपको उनका जो मेजरमेंट है वो भी दिया है, तो आपको एस्टिमेट करना है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, इस ट्रेन की लेंथ आपको एस्टिमेट करनी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, 555 मीटर हो सकती है या ओनली 50 मीटर हो सकती है, बताइए क्या हो सकती है? 555 मीटर हो सकती है या ओनली 50 मीटर हो सकती है, बोलिए, टेल मी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो सकती है बेटा? 555 मीटर, इस पे टिक करेंगे आप। 50 मीटर तो बहुत छोटा हो जाता है ना, और ट्रेन तो बहुत बड़ी होती है। ओके, देन थिकनेस ऑफ द डस्टर, ये डस्टर है, इसकी थिकनेस पूछी है इसमें, मोटाई। ठीक है, थिकनेस होता है मोटा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मोटा है वो पूछा है। तो दिस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। क्या हो सकता है ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है ये वाली पूछी जाए गई है आपसे। ठीक है, कितना हो सकता है ये? 3 सेंटीमीटर। ओके, देन कैपेसिटी ऑफ ए कैन, ये कैन दिख रही है आपको, मार्केट में भी ऐसी कैन बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, है ना। आप जो ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उनकी ऐसी कैन आपने देखी होंगी ना। तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 550 मिलीलीटर होती है या 350 मिलीलीटर होती है? 50 मिलीलीटर तो बहुत कम होता है ना। तो क्या हो सकती है? 350 मिलीलीटर। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो आप? एस्टिमेट कर रहे हो। एक्चुअल में आपको नहीं पता, ना तो आपने ट्रेन की लेंथ को मेज़र किया है, ना आपने डस्टर की थिकनेस को मेज़र किया है, और ना ही इस कैन पे लिखी हुई आपने इसकी क्वांटिटी देखी है ना। बट फिर भी आप आंसर कर रहे हो। कैसे? आप एस्टिमेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है ना बेटा। देन देखिए, वेट ऑफ ए टेबल, ये टेबल आपको दिख रही है, इसका वेट आपने बताना है 5000 ग्राम और 50 ग्राम। 5000 ग्राम मीन्स 5 kg। ओके, और 50 ग्राम ये तो बहुत हल्का होता है, तो 50 ग्राम का तो टेबल हो ही नहीं सकता, है ना बेटा। 50 ग्राम का तो कोई भी टेबल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 50 ग्राम तो बहुत कम वेट होता है बेटा। सो 5000 ग्राम 5 kg का हो सकता है। ओके, देन ए वॉक इन द पार्क, पार्क में वॉकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो वॉकिंग कितनी करोगे? 2700 मीटर और 30 मीटर। 30 मीटर तो बहुत छोटा होता है, आपके घर के सामने जो गली होती है वही हो जाती है 30 मीटर की, तो है ना। और फिर पार्क में कितनी वॉकिंग? अगर 30 मीटर की चलना है तो आप पार्क में क्या करने जाओगे? आप अपने घर के सामने ही घूम लेते हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 2700 मीटर। 2700 मीटर। समझ आया आपको? ठीक है, फिर क्या हो सकता है? कैपेसिटी ऑफ अ स्पून, स्पून की कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 15 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। यहाँ पे देखिए स्पून कितनी होती है? बिल्कुल छोटी सी होती है ना। तो उसमें कितना लिक्विड आ सकता है बताइए, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है, 50 हो सकती है? 50 तो बेटा ज़्यादा होता है। ठीक है, स्पून को अगर देखें हम तो स्पून के हिसाब से 50 ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 15 मिलीलीटर। क्या रहेगा आपका आंसर? 15 मिलीलीटर। ठीक है, ये तो जो बुक में दिए थे वो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? अपने घर में ऐसी 5 चीज़ें ऑब्जर्व करनी हैं। 5 चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, अपने मम्मी या पापा या दीदी भैया जो भी हैं उनको बोलेंगे आप कि मेरे को ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताइए, मेरे को ऐसे ऑब्जेक्ट बताइए जिनका वेट मैं एस्टिमेट कर पाऊँ, जिसकी मैं क्वांटिटी एस्टिमेट कर पाऊँ, जिसकी मैं लेंथ एस्टिमेट कर पाऊँ। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करवाती हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो मैं करवाती हूँ आपको, ओके। देखिए यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे बेटा, हम जाएंगे क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि फिर आपको एस्टिमेटिंग मेजर्स अच्छे से आ जाए। ये आप अपने घर में भी इजीली कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट लिखवा लो किसी से भी और फिर उनका वेट, उनकी लेंथ, वो सारी चीज़ें आप क्या करो, मेज़र करो, ठीक है। यहाँ से हम चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में हम कॉन्सेप्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन सारे कौन से आएंगे, मेज़रमेंट के आएंगे, ठीक है। और हमें मेज़रमेंट के क्या चाहिए, सारे टॉपिक्स चाहिए क्वेश्चन। ये देखिए ये रहा, एस्टिमेटिंग मेजर्स। मेजर्स को एस्टिमेट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, वेट ऑफ अ टेबल इज 600 ग्राम। वेट ऑफ अ टेबल इज 60 ग्राम। तो क्या टेबल का वेट 60 ग्राम हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन फिल हेयर फॉल्स। क्या फिल करोगे आप? फॉल्स, और सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या हैं आपके, एस्टिमेटिंग बेस्ड है। 10 क्वेश्चंस हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, वेट ऑफ एन एप्पल इज अबाउट 200 किलोग्राम। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ ग्राम दिया होता तो हम मान सकते थे कि हाँ सही है, लेकिन इसने तो किलोग्राम बोला है, तो 200 और एक एप्पल में पूछा है, सिर्फ 1 एप्पल में, तो ये तो क्लियरली आंसर क्या है इसका, गलत है ना। एक एप्पल में तो 200 ग्राम से ज़्यादा वेट नहीं हो सकता है, और इसने 200 किलोग्राम लिखा है। अगर यहाँ ग्राम होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, अब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगी, ओके। देन देखिए नेक्स्ट है, अ टेबल स्पून होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। देखिए इसने क्या बोला, जो टेबल स्पून है वो 1 लीटर वाटर होल्ड कर सकती है, रख सकती है। इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्पून में तो 1 लीटर पानी आ ही नहीं सकता, बॉटल में आ सकता है बट स्पून में तो नहीं आ सकता, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है इसकी, फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिकनेस ऑफ अ डस्टर इज 3 मीटर। यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। अगर आपसे एस्टिमेटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएं तो जो ये पीछे यूनिट्स लगी हुई हैं, ये इन पे फोकस करना है आपने, ठीक है। नंबर्स पे नहीं करना, ज़्यादा यूनिट पे करना है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता, ये 3 सेंटीमीटर अगर लिख देता तो ये आंसर बिल्कुल सही था, ट्रू होता, बट इसने लिखा 3 मीटर, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ ए पेन इज 15 मीटर। 15 मीटर होती है लेंथ की, उसकी पेन की लेंथ। सेंटीमीटर होता तो चल जाता, हम मान लेते, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ओके। देन कैपेसिटी ऑफ टी स्पून इज 100 मिलीलीटर। टी स्पून की जो कैपेसिटी है वो 100 मिलीलीटर होती है। टी स्पून, छोटी जो चम्मच होती है, उसकी क्या होती है कैपेसिटी, इसने बताया 100 मिलीलीटर। दिस इज फॉल्स। वो 5 या 10 मिलीलीटर तक ही पॉसिबल है, उसके ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकती वो, ओके। तो उसकी कैपेसिटी 5 या 10 ही होती है। देन देखिए, अ वाटर बॉटल होल्ड्स 200 डैश ऑफ वाटर। ये देखिए आपको फिल करना है, अ वाटर बॉटल होल्ड्स 200 ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे,
200 वाटर बोतल में क्या कितना पानी आ सकता है? क्या 200 लीटर आ सकता है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो वी कैन राइट हियर मिलीलीटर. ओके, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? मिलीलीटर. ओके, सो 200 मिलीलीटर इज राइट आंसर. ओके बेटा. नेक्स्ट देखिए, ए 3-year-old kid वेट अबाउट 13. 3 साल के बच्चे में वेट कितना हो सकता है? अब 13 ग्राम आएगा या किलोग्राम आएगा? 13 ग्राम तो बहुत हल्का होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? केजी. ओके, क्या लिखोगे आप? केजी. सो योर आंसर इज राइट. ओके बेटा. देन क्लॉज. अब नेक्स्ट देखते हैं. ए पैसेंजर ट्रेन हैज 600, क्या लिखोगे? सेंटीमीटर लॉन्ग और मीटर लॉन्ग. ट्रेन कितनी होती है? सेंटीमीटर होती है, मीटर लंबी होती है? मीटर होती है. तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? मीटर फिल करेंगे. ओके. ए क्रिकेट बैट इज अबाउट 90. क्रिकेट बैट जो होता है वो 90 ग्राम का होता है या किलोग्राम का होता है? अगर किलोग्राम का होगा, आप सभी क्रिकेट खेलते हो ना, तो बैट का जो वेट है उसको एस्टिमेट कर सकते हो. तो उसका वेट कितना हो सकता है? 90 ग्राम या किलोग्राम? 90 ग्राम. अगर 90 किलोग्राम हो जाएगा तो आप उसको उठा ही नहीं पाओगे, है ना. उस बैट को अगर लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे तो प्लेइंग कैसे करोगे आप, है ना बेटा. तो क्या होगा यहाँ पे? ग्राम. डू यू गेट इट? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे एस्टिमेटिंग मेजर्स में. ठीक है बेटा. इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है. अपने घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं उनके वेट को एस्टिमेट करके देखिए. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, है ना, और आपको बहुत मजे आएंगे ये करते हुए. ठीक है बेटा. तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है. एक्सरसाइज 11.5 मैंने करवा दी है. अगर आपको फिर भी एस्टिमेटिंग मेजर्स में कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके बेटा. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर